हमारी खूबसूरत आंखें दुनिया का नजारा हमें दिखाती है, लेकिन अगर हम कहें कि इन्हीं आंखों में बहुत सारे माइक्रो इंसेक्ट्स पलते हैं जिनकी संख्या ज्यादा हो जाने पर आंखों में रेडनेस और सूजन जैसी समस्या आ जाती है। अगर हम कहें कि हमारी मूछें तो माँ के पेट में ही आ जाती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको इन तमाम बातों पर न केवल यकीन आ जाएगा, बल्कि बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। हिचकी आना। सामान्य रूप से अगर एक इंसान को हिचकी आती है तो फिर वो शांत भी हो जाती है, लेकिन चार्ल्स आजबान दुनिया के ऐसे अनोखे व्यक्ति थे जो एक बार जब अपने खेतों में काम कर रहे थे, फिर अचानक ही उन्हें हिचकी आना शुरू हुई, जो लगातार आती जा रही थी, फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा केवल 1 या 2 दिन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी के पूरे 68 साल हिचकी लेते रहे। दशकों तक चलती हुई इस हिचकी की वजह से ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। डॉक्टरों के पास भी उसकी हिचकी का कोई इलाज नहीं था। अपनी उम्र के 68वें साल में अचानक उसकी हिचकी बंद हो गई और उसी साल उसकी मौत भी हो गई। नेक्स्ट इज ब्लू स्किन। अमेरिका का केंटकी में एक परिवार रहता था जिसके सदस्यों की बॉडी की स्किन का रंग नीला था। दरअसल इन सभी फैमिली मेंबर्स के ब्लड में डायफॉरस डिफिशियंसी थी। इसका कारण ये था कि इन सभी को मैथमैग्लोविनिनिया नाम की बीमारी थी। इसके कारण इनके खून में मैथमैग्लोविन का लेवल बहुत अधिक था। इसकी वजह से इस फैमिली में मदर, फादर और उनके सभी 7 बच्चों की स्किन का रंग नीला हो गया। आगे चलकर फाइनली इन सभी फैमिली मेंबर्स के सदस्यों की शादी दूसरे लोगों से होने लगी। धीरे धीरे उनकी स्किन का रंग नॉर्मल होता चला गया। आज डॉक्टर ने इस डिसीज का इलाज ढूंढ लिया है। ये सभी लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नेक्स्ट इज हेयर ऑन बेबी स्किन। अगर मैं आपसे कहूं कि हम जब माँ के पेट में रहते हैं तभी हमारी मूंछों वाली जगह यानी ऊपरी होठों पर इतने बाल होते हैं कि आपका पूरा शरीर ढक जाता है, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा ना। प्रेगनेंसी के दौरान जब किसी महिला के 4 महीने पूरे होते हैं तब पेट में पल रहा भ्रूण लगभग 170 ग्राम वजनी होता है, जबकि उसकी लंबाई 5.3 इंच होती है। उस समय उसके अपर लिप्स पर छोटे छोटे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो 1 महीना पूरा होने तक उसकी पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर बाल आ जाते हैं। नरम बालों की ये कोटिंग लैनुगो कहलाती है, जो लड़के और लड़कियां दोनों में होती है। इसके बाद वो बच्चा अपने शरीर पर आए हुए इन बालों को खा जाता है। प्रेगनेंसी के लगभग 7 से 8 महीने के बीच शरीर पर आए हुए तमाम बाल गायब हो जाते हैं और बच्चे की त्वचा चिकनी हो जाती है, यानी फाइनली हम बिना बालों के पैदा होते हैं। आइए जानते हैं आंखों से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आफ्टर डेथ ह्यूमन बॉडी फूलने लगती है और शरीर में खिंचाव आने लगता है। बॉडी में सड़न शुरू हो जाती है और बदबू आने लगती है। इसके साथ ही हमारी आंखें फ्लैट हो जाती हैं। जैसे कि आंखों पर अगर रोशनी पड़े, आंखों के ऊपर पोटेशियम की लेयर पड़ने लगती है और रेड ब्लड सेल्स डैमेज होने लगती हैं। मरते समय अगर हमारी आंखें बंद हो तो इस पूरी प्रोसेस में 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अगर मरने के वक्त आंखें खुली रहती हैं तो ये प्रोसेस तेज हो जाती है। हालांकि कुछ लोग अपने मरने के बाद भी उनकी आंखें खूबसूरत दिखे इसका भी कर लेते हैं। मरने के बाद आंखों में लेंस लगाया जाता है, कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी आंखें सूख कर किशमिश की तरह हो जाती हैं। हमारी आंखें खोलने वाली सच्चाई। हमारे शरीर में ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है हमारी आंखें, क्योंकि इन आंखों की बदौलत हम इस सुंदर दुनिया को देख पाते हैं और इस दुनिया की सुंदरियों के भी दर्शन कर पाते हैं। क्यों दोस्तों, दिल में कुछ कुछ होने लगा ना? तो अगर सुंदरियों के दर्शन लगातार करते रहना है तो अपनी आंखों का ख्याल रखना भी जरूरी है, वरना क्या हो सकता है आइए आपको आगे बताते हैं। आंखों में लाखों की संख्या में छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं जो यही अपने अंडे देते हैं और यही पर अपनी ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। अपनी पूरी लाइफ साइकिल हमारी आंखों के भीतर ही कंप्लीट करते हैं। जब इनकी संख्या एक हद से ज्यादा हो जाती है तो हमारी आंखों में रेडनेस, स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिरर में अपनी आंखों को देखने से ये माइक्रो इंसेक्ट आपको नजर आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको मैग्नीफाइंग साइंटिफिक ग्लासेस की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप इनको देख सकते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, उन्हें गौर से देखिए। आपके पलकों के ऊपर मौजूद बालों के आसपास कुछ सफेद सफेद नजर आ रहा है। ये उन कीड़ों के अंडे हैं। आंखों में इनके लार में भी नजर आते हैं और इनकी वजह से आंखों में जो बीमारी होती है उसे आक्यूलर मियासिस कहा जाता है। आंखों में पाए जाने वाले इन कीड़ों को ओवाइन नेजल बटफ्लाई, एराइनोएस्ट्रस परफ्यूरियस, रशियन बटफ्लाई, आइस्ट्रस ओविस कहा जाता है।
ये तमाम कीड़े उन लोगों में पाए जाते हैं जो बकरी या भेड़ को पालने का काम करते हैं। शिप फार्मिंग या गोट फार्मिंग के काम से जुड़े हुए लोगों की आंखों में इस तरह के कीड़े होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा और भी ऐसे इंसेक्ट हैं, दूसरे कीड़े हैं जो हमारी आंखों को अपना निशाना बनाते हैं। इनमें डेमोडेक्स, फॉलिक्यूरम और डेमोडेक्स फ्रेवम आपकी आंखों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। हमारी आंखों के बीच रहकर ये हमारे स्किन से निकलने वाले मैटर जैसे ऑयल, बलगम जैसी चीजों को खाते हैं। ड्राई स्किन के कंपैरिजन में ऑयली स्किन वाले लोगों की आंखों में ये माइल्ड ज्यादा अच्छी तरह रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर ऑयली स्किन वाली महिलाएं मेकअप लगाकर ही सो जाएं, तो फिर यकीन मानिए कि इन माइक्रो इंसेक्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी और ये अपनी सारी पार्टियां आपकी आंखों पर ही करेंगे। जनरली हम सभी की आंखों में ये माइल्ड होते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या कम होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब इनकी पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आंखों में इरिटेशन, सूजन और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से माइल्ड से इन्फेक्टेड हो, तो आपको भी समस्या हो सकती है। जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, वो लोग डेफिनेटली मीट बेचने वालों के भी कांटेक्ट में आते हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें भी इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इससे बचने के लिए आपको मीट मार्केट में आंखों पर चश्मा लगाकर जाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा। इन चीजों से बचने के लिए हमें आंखों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आंखों की मालिश टी ट्री ऑयल से करनी चाहिए। टाइगर की बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप। एक टाइगर के शरीर पर आपने डिफरेंट कलर के पट्टे जरूर देखे होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि शेर के शरीर पर नजर आने वाली धारियां केवल उसके बालों पर ही है, तो ऐसा नहीं है। अगर उसके स्किन के बाल हटा दिया जाए तो बालों के हटने पर उनके नीचे भी उसे वही काली पट्टियां देखने को मिलेंगी जो बालों के ऊपर से दिखती है। साइंटिस्ट्स ने जब इस सब्जेक्ट पर शोध किया तो उन्हें ये सच्चाई नजर आई। एनिमल के शरीर में स्किन के रंग के लिए मेलानिन बनाने वाले सेल मेलेनोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। इसकी वजह से ही टाइगर के शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप होती है जो बालों के ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होती है। एंड लास्ट, शहद और मधुमक्खी। शहद बहुत ही हेल्दी और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर इंसान करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि केवल 1 चम्मच शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में जितना शहद इकट्ठा करती है वो आपके 1 चम्मच शहद के बराबर होता है और इतना शहद बनाने के लिए उसे 1236 किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है। एक मधुमक्खी एक बार में 2 से 4 किलोमीटर तक उड़ लेती है। अगर 340 ग्राम का एक जार शहद से भरना है तो इसके लिए एक मधुमक्खी को 60,034 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो भाई, अगर आपका दिल इस जानकारी के बाद मधुमक्खी के लिए धड़कने लगा है तो अगली बार शहद का स्वाद चखने से पहले एक बार मधुमक्खी को याद जरूर कर लेना। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी आंखों के ये सीक्रेट्स? हमारी आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने और समझने के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं तो यह सोचता हूँ कि हमारी आंखें हैं सच्चाई को देखने के लिए बनी हुई है। फिर भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखें होते हुए भी सच्चाई को नहीं देख पाते और कुछ लोग बिना आंखों के भी सच्चाई को देख लेते हैं। इन आंखों का अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो बस फिर समझ लीजिए कि इन आंखों में कीड़े मकोड़ों को अब बसेरा हो जाएगा। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों ही रही होगी। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।